सरकार हाय हाय बुज़दिल सरकार शेम। दोस्तों, बात 2 दिन पुरानी है, पर उसके ऊपर एक वीडियो बनता है कि बात है 5 फरवरी 2025 की, कि जब अमेरिका से करीब 104 भारतीयों को भारत भेजा गया। अमेरिका का सेना का विमान 104 भारतीयों को लेकर अमृतसर पहुंचा। ये वो भारतीय थे जो अवैध तरीके से अमेरिका में थे या अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे और उस वक्त पकड़े गए। अब जब 104 भारतीयों को अमेरिका से वापस भारत भेजा गया तो इसको लेकर हमारे देश के मंदबुद्धि विपक्षी नेता हंगामा करने लगे। पर सच ये है कि हमारे देश के विपक्षी नेता जो महामूर्ख है, मंदबुद्धि है, वो कभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी लॉजिक वाली बात नहीं करते। इसीलिए ये वीडियो बनाना बनता है कि ये जो 104 भारतीयों को वापस भेजा गया अमेरिका की तरफ से, जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे या अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सच्चाई क्या है, उनकी कहानी क्या है, वो जानना बनता है। क्योंकि ये सच्चाई जानने के बाद, ये कहानी जानने के बाद आपको ये पता चलेगा, हर समझदार और जानकार व्यक्ति मेरी इस बात से सहमत होगा कि इसमें मोदी सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये जो मामला है, ये जो मुद्दा है, इसमें मोदी भी कुछ नहीं कर सकते। और आप भी ये मानेंगे, ये स्वीकार करेंगे कि हमारे देश के विपक्षी नेता जो इस मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहे हैं या छाती पीट रहे हैं या नरेंद्र मोदी को ट्रंप के नाम से तंज कस रहे हैं, वो कितने बेवकूफ़ है, मंदबुद्धि है, महामूर्ख है। बस इस वीडियो में ये सारी बातें, इस मुद्दे को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। और जो समझदार और जानकार व्यक्ति है उनको मैं निवेदन करना चाहूँगा, नम्र निवेदन, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 फरवरी 2025 ये वो दिन था जब अमेरिका ने करीब 104 भारतीयों को वापस भेजा। अमेरिकी सेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा, जिसमें थे 104 भारतीय जो अवैध तरीके से अमेरिका में थे या अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जिसमें जो आंकड़े मेरे सामने हैं उसके हिसाब से गुजरात के और हरियाणा के सबसे ज़्यादा लोग थे। गुजरात के 33, हरियाणा के 33, पंजाब के 30, महाराष्ट्र के 3, यूपी के 3 और चंडीगढ़ के 2 लोग थे। मतलब इसमें अवैध तरीके से वहां जाने वाले 6 राज्य के प्रवासी थे। अब जब अमेरिका से इन लोगों को, इन 104 लोगों को वापस भेजा गया तो सोशल मीडिया पर और टीवी मीडिया पर यह देखा गया कि हमारे देश के विपक्षी नेता, खासकर कांग्रेसी नेताओं ने जमकर हंगामा बोला नरेंद्र मोदी के ऊपर। ट्रंप के नाम से नरेंद्र मोदी सरकार को या नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की बहुत कोशिश हुई, नरेंद्र मोदी पर तंज कसने की बहुत कोशिश हुई। पर जो समझदार और जानकार व्यक्ति है वो मेरी इस बात से सहमत होंगे, वो मानेंगे, ये स्वीकार करना होगा कि सच में अब तो ये तय हो चुका है कि हमारे देश के जो विपक्षी नेता है वो मंदबुद्धि है। क्योंकि इनकी बातों में कभी कोई लॉजिक नहीं होता। क्योंकि एक जाने माने अखबार में जो कहानियाँ, ये 104 लोग जो वापस आए हैं उनमें से कुछ लोगों की जो कहानियाँ हैं वो एक जाने माने अखबार में मैं पढ़ पा रहा हूँ, उससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं गलती इन लोगों की थी जो अवैध तरीके से अमेरिका में थे या अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें मोदी सरकार क्या कर लेती या क्या कर सकती? क्योंकि यहाँ पर एक कहानी जो मैं पढ़ पा रहा हूँ वो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ कि गुजरात से एक परिवार अमेरिका जाने निकला। इनके पास मेक्सिको का वीज़ा था। इनको एक एजेंट ने या एक व्यक्ति ने मेक्सिको बॉर्डर से अमेरिका किस तरह जाया जा सकता है वो पूरी डिटेल बताई। फिर ये लोग, जो तय हुआ था उस दिन, मेक्सिको बॉर्डर से अमेरिका पहुंचे। पर अमेरिका पहुंचते ही ये लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फिर इनको कोर्ट में पेश किया गया और फिर अब इनको वापस भारत भेजा गया। फिर एक कहानी है पति पत्नी की जो अपने 4 साल के बच्चे को यहाँ पर भारत में छोड़कर वहाँ पर गए। अमेरिका पहुँचने के बाद ये एजेंट को इस परिवार के द्वारा 1.25 करोड़ देने थे, पर ये लोग बॉर्डर पे ही पकड़े गए और आज इनको भारत वापस भेज दिया गया है। फिर एक कहानी पति पत्नी और उनके 2 बच्चों की है जो मैक्सिको गए थे, उनके पास वहाँ का वीज़ा था। फिर वहाँ से वो अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे, पर बॉर्डर पर अमेरिकी सेना के द्वारा उनको पकड़ा गया और उनको वापस भेजा गया। फिर एक 28 साल की लड़की की कहानी है जो अपनी सहेलियों के साथ यूरोप टूर पर गई थी।
और फिर कुछ दिनों तक इसका कोई अता पता नहीं था। पर आज इसके परिवार के पास ये मैसेज आता है कि ये लड़की को इस तरह से अमेरिका से, जो अवैध तरीके से वहाँ पर घुसने की कोशिश में थी या घुस चुकी थी, उसको वापस भेजा जा रहा है और ये लड़की वापस आती है। फिर एक कहानी एक युवक की है जो अपना मकान बेचकर लाखों का खर्चा करके अवैध तरीके से अमेरिका जाने की कोशिश में था और वो भी वहाँ पर पकड़ा गया, उसको भी वहाँ से वापस भेज दिया गया। फिर एक कहानी तो इस न्यूज़पेपर में अमेरिका में अवैध तरीके से रहने वाले बंदे की है जो अपनी पत्नी के साथ आज भी वहाँ पर है। और इसका कहना यह है कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर पुलिस आज भी सबको ढूंढ रही है, मतलब जो अवैध तरीके से वहाँ पर रहते हैं उनको पुलिस के द्वारा ढूंढा जा रहा है। और पुलिस वहाँ की ऐसे लोगों को जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर भारत भेजने की फिराक में है। ये बंदा अपनी कहानी में ये भी कहता है कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम डरे हुए हैं। ये तो मैंने जो कहानियाँ आपको सुनाई वो तो सिर्फ 4 या 5 कहानियाँ हैं। ये 104 लोगों की ऐसी कई कहानियाँ होगी जो अपना मकान, दुकान, घर बार बेचकर, संपत्ति बेचकर, लाखों का खर्चा करके, करोड़ों का खर्चा करके वहाँ पर अवैध तरीके से गए होंगे। अब यहाँ पर सोचने वाली और समझने वाली बात ये है कि दुनिया का कोई भी देश जो अवैध तरीके से वहाँ पर घुसने की कोशिश करता है उसको मंजूरी नहीं देगा। बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, दुनिया का कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उनकी धरती पर, उनके देश में कोई व्यक्ति, कोई नागरिक अवैध तरीके से आए। और जहाँ तक अमेरिका ने ये 104 भारतीयों को वापस भेजा है तो सिर्फ अमेरिका ने सिर्फ भारतीयों को वापस नहीं भेजा है, अन्य देशों के लोग भी हैं जिनको वहाँ पर वापस भेजा गया है। और आज तो हमारे देश में भी कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात ज़्यादातर सामने आ रही है कि इनको भारत से बाहर निकाला जाए, कि जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, जो देश की सुरक्षा को लेकर खतरा है। तो कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझनी ज़रूरी है कि अवैध तरीके से अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाता है भारत का और वहाँ की सरकार उसे वापस भेजती है तो इसमें देश की सरकार, जैसे आज देश में मोदी सरकार है, तो वो क्या कर लेगी? ये थोड़ा सोचने समझने वाली बात है, दिमाग लगाने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो मोह है अमेरिका जाने का, वो समझ से बाहर है, वो भी इस तरीके से, अवैध तरीके से। क्योंकि हाल ही में जब राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में हुआ और ट्रंप ने ये घोषणा की कि जो यहाँ पर अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं या घुसने की कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ से बाहर फेंका जाएगा अमेरिका से, तो इसी दौरान वहाँ की एक महिला जो अवैध तरीके से रह रही है, उनकी एक कहानी कहीं मैंने पढ़ी कि जो अवैध तरीके से अमेरिका में जाते हैं, वहाँ पर रहने की कोशिश में हैं, उनको अपनी पहचान छिपाकर, पुलिस से डर कर, प्रशासन से डर कर रहना पड़ता है और जो काम मिलता है वो कर लेना पड़ता है। जैसे कि उस महिला की कहानी काफ़ी दर्दनाक थी। उस महिला का कहना था कि मैं सिर्फ $3 में यहाँ पर काम करती हूँ, सिर्फ $3 रोज़ का उस महिला को सिर्फ $3 मिलता है। उस महिला का ये कहना था कि मैं भारत से यहाँ पर आई, वहाँ पर मैंने अपनी ज़मीन बेची, अपनी जायदाद बेची, अपनी संपत्ति बेची और उससे जो पैसा आया तो वो करोड़ों का खर्चा करके मैं यहाँ पर आई। और ये एक कहानी नहीं है, आगे हमने बात की कि अपनी ज़मीन बेचकर, अपनी संपत्ति बेचकर, अपना घर, मकान, दुकान सब कुछ बेचकर इस तरह से जाने वाले, वहाँ पर रहने वाले लोग बहुत सारे हैं। और फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि ये करने की क्या ज़रूरत है। हमारे देश में, मेरा पर्सनली ये मानना है कि हमारे देश में अगर किसी व्यक्ति के पास, किसी परिवार के पास 50 लाख रुपए भी हो तो वो अपनी ज़िंदगी बड़ी आसानी से यहाँ पर गुजार सकता है। अगर सही तरीके से उस पैसों का प्लानिंग किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, मैनेज किया जाए उस पैसों को, तो बड़ी आसानी से हमारे देश में 50 लाख, 1 करोड़ की रकम अगर किसी के पास हो तो बड़ी आसानी से वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ जी सकता है। और कहीं ना कहीं एक फ़िल्म की बात भी यहाँ पर मैं करना चाहूँगा कि कुछ वक्त पहले शाहरुख खान की एक फ़िल्म आई थी डंकी, शायद आपने देखी हो। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म की 50% कहानी पर भी यकीन किया जाए कि जो डंकी मार के विदेश जाने की कोशिश में लगे होते हैं इस तरह से अवैध तरीके से, तो इस फिल्म की 50% कहानी पर भी यकीन किया जाए तो वो फिल्म आप देखिएगा कि किस तरह की परेशानियों से गुजर कर
लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद भी उनकी परेशानी कम नहीं होती। तो इतना सब कुछ देखने के बाद, ये सच्चाई जानने के बाद, अब ये जो हुआ है वो देखने के बाद, अगर इस तरह का मोह लोग रखते हैं अमेरिका जाने का या किसी और देश जाने का, तो मेरे हिसाब से तो ये सोच बहुत घटिया और गलत है। क्योंकि दुनिया में कोई भी तरीके का काम हो, कोई भी रास्ता हो, अगर शॉर्टकट अपनाने का कोशिश आप करेंगे तो वो कभी सफल नहीं होगा। और वीडियो के अंत में हमारे देश के विपक्षी नेताओं की बात मैं फिर एक बार करना चाहूँगा कि हमारे देश के विपक्षी नेता, कांग्रेसी नेता, आम आदमी पार्टी के नेता या अन्य विपक्षी नेता जो इस मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी को तंज कसते हैं, तो इनसे बड़े वाले महामूर्ख बेवकूफ़ हमने पूरी दुनिया में नहीं देखे होंगे। क्योंकि बिना पूरी कहानी जाने, बिना कोई सच्चाई जाने सिर्फ मोदी का विरोध करना है, ये बेवकूफ़ी है।